हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत कुपोषण से होने वाली समस्याओं के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसे हम सामान्यतः रूप से बता चुके हैं कि जो शरीर के आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर के वृद्धि, विकास, संचालन, नियंत्रण इत्यादि गतिविधियों में उनकी उचित मात्रा में और उचित अनुपात में आवश्यकता पड़ती है। यदि उसमें किसी प्रकार से असंतुलन उत्पन्न होता है या कमी उत्पन्न होती है या वृद्धि हो जाती है तो कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो कुपोषण की समस्या के कारण का बताया जा चुका है। आज हम कुपोषण के अंतर्गत होने वाली समस्याओं को सामान्य रूप से जिक्र करेंगे। इस कुपोषण से संबंधित एक पिछला वीडियो है जिसमें बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से होने वाली कमी के बारे में बताया गया है। तो जो पिछला वीडियो है, जो पोषक तत्वों की कमी के कारण से होने वाले विभिन्न रोगों की बात की गई है, वह भी इसी का एक रूप है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम जो है संक्षेप में ही कुपोषण से होने वाली समस्याएं या विभिन्न रोगों को संक्षेप में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो को आप देख करके उसे तैयार कर लेंगे तो आपके पास पर्याप्त दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने का पर्याप्त मैटर आपको मिल जाएगा। चलिए इसको आज हम संक्षेप में ही देखते हैं। कुपोषण से होने वाली समस्याओं की बात करें तो कुपोषण के अंतर्गत सामान्यतः दो प्रकार की समस्याएं देखी जाती है। एक तो कुपोषण की कमी के कारण से देखी जाती है समस्या, दूसरा देखी जाती है पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि के कारण से भी जो है पोषक तत्वों में कमी के कारण से भी कुपोषण देखा जाता है, पाया जाता है। और पोषक तत्वों में वृद्धि, अत्यधिक हमारे शरीर में मात्रा में वृद्धि हो तो उसके कारण से भी कुपोषण की समस्याएं देखी जाती है। जैसे अगर हम संक्षेप में बात करें वृद्धि की बात, तो जैसे अत्यधिक वजन बढ़ जाना, अत्यधिक क्या होता है, वजन बढ़ जाना, या फिर जो है ये कहें कि जो अल्प मात्रा में जो खनिज लवण या पोषक तत्व की शरीर में ज़रूरत है वह अत्यधिक उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो इत्यादि जो है अंगों पर प्रभाव अपना छोड़ना शुरू करती हैं, तो जिससे हम कुपोषण के अंतर्गत वृद्धि के कारण से होने वाली समस्या के रूप में जानते हैं। आइए इसको थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करते हैं। यदि हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के अंतर्गत जो है अगर प्रोटीन की कमी से सामान्यतः जो है सूखा रोग होता है, जिसको मरासमक भी कहते हैं। क्वाशिकोर रोग भी होता है, जिसमें एक प्रकार का सूजन होता है शरीर में क्या होता है, सूजन टाइप का हो जाता है। और विटामिन ए की कमी के कारण से अगर हम देखें तो रतौनी का रोग या रंग न पहचान पाना, कोई कलर को नहीं पहचान पाते हैं या दूर पर अगर कुछ रख देंगे 22 मीटर 20 मीटर दूरी पे, तो आप वहाँ से पूछेंगे कौन सा रंग है तो वो काला, नीला इत्यादि रंगों में जो है भेद नहीं कर पाता। इसके कारण से अगर रक्त अल्पता की बात करें, जैसे जैसे विटामिन जो हीमोग्लोबिन है, विटामिन के और विटामिन आयरन की कमी के कारण से, लोहा की कमी के कारण से रक्त से संबंधित बीमारियां या हीमोग्लोबिन की मात्रा घटती रहती है, या उसके कारण से एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया का मतलब होता है कि जो खून की कमी का होना, इस सब संबंधित रोग होता है एनीमिया। अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की कमी के कारण से घेंगा रोग होता है। विटामिन डी की बात करें तो जैसे सीक्रेट्स, विटामिन डी की कमी के कारण से सीक्रेट्स रोग होता है। उसी तरह से विटामिन 12 की कारण से, यानी विटामिन बी 12 की बात करें तो विटामिन बी 12 के कारण से शरीर औरतों में बांझपन और रक्त का न बनना, ये भी समस्या होती है। अगर विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई की कमी के कारण से कोई चीज़ व्यक्ति जल्दी भूलता है, भूलने की जो समस्या देखी जाती है। उसी तरह से विटामिन B2 की बात करें तो मुंह में जलन होना या मुंह में छाला पड़ना, ये विटामिन B2 के कमी के कारण से होता है। इस तरह से अगर हम देखें तो पोषक तत्वों के अंतर्गत जैसे नशा के कारण से भी पोषक तत्वों का या सूक्ष्म पोषक तत्वों की हानि होती है, इसके कारण से भी कुपोषण की समस्या होती है। रोग अत्यधिक और लंबे समय तक अगर रोग पकड़ा रहा है आपको, आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो भी जो है कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है। मौसम जब परिवर्तित होता है तो शरीर का उसके हिसाब से संतुलित न हो पाना, या शरीर में जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियां या सर्दी जुकाम बुखार इत्यादि पकड़ लेता है, तो मौसम के परिवर्तन के कारण से भी हमारे पोषक तत्वों में डिस्टर्बेंस होता है, आदमी बीमार पड़ जाता है, ये भी समस्या देखने में। उसी तरह से अगर आप देखें व्यक्तिगत स्वच्छता रूप से वस्त्र का साफ सुथरा होना, भोजन का साफ सुथरा होना, घर का साफ सुथरा होना, पास पड़ोस का या पर्यावरण का साफ सुथरा रखना, न ही अगर आप रखते हैं, स्वच्छता की कमी है तो भी कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है। और संक्रमण बीमारियां, जहाँ जो बीमारियां छुआछूत से फैलने वाली हैं, उससे अगर आप बच के नहीं हैं, अगर आपके शरीर में पर्याप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता
नहीं है, किसी भी पोषक तत्व के कमी के कारण से अगर नहीं हो पा रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की अगर पर्याप्त क्षमता नहीं है, तो संक्रमण बीमारियां भी पर्याप्त रूप से फैलती हैं और आदमी को कुपोषण का शिकार बना देती हैं। इस प्रकार से अगर सामान्य भाषा में कहें तो आपके शरीर का अस्वस्थ होना ही कुपोषण की समस्या है। अगर वही थोड़ा सा अगर हम वृद्धि की बात करें कि कुपोषण में के अंतर्गत अगर पोषक तत्वों की मात्रा हमारे शरीर में अत्यधिक बढ़ जाए तो भी क्या होती है, कुपोषण की समस्या उत्पन्न है। जैसे मोटापा, अगर हमारे आयु के अनुसार जो हमारा वजन होता है उस वजन से अगर 20% वजन हमारा ज़्यादा हो गया, जैसे एक 12 बरस के लड़के का वजन, एक 12 बरस के लड़के का वजन अगर 40 से 50 नहीं 40 से 45 या ये कहें कि उदाहरण में बता रहा हूँ, अगर 10-12 बरस का बालक है, अगर उसका वजन 30 से 35 किलो या 35 से 40 किलो जो भी उसका औसत माप है उसके अंतर्गत है तो ठीक है। अगर उसका वजन 20% ज़्यादा हो गया उसके आयु के समूह के अनुसार, तब जो है उसे मोटापा की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है। उसके मोटापा के, जैसे 5 फुट का व्यक्ति है, अगर वो 55 से 60 किलो के बीच में है तब तो ठीक है। अगर 5 फुट का व्यक्ति है, अगर वो 80 किलो हो गया, 76 किलो हो गया, तब वो मोटापा की समस्या होती है। तो अगर पोषक तत्वों के हमारे शरीर में अत्यधिक वृद्धि होती है, जैसे फैट्स की अत्यधिक वृद्धि हो जाए, प्रोटीन की अत्यधिक वृद्धि हो जाए, तब ऐसी स्थिति में जो है मोटापा की प्रोटीन तत्वों में वृद्धि के कारण से क्या होता है, वो मोटापा की समस्या हो जाती है। वही है फ्लोरोसिस, ये जो है एक प्रकार से जो है अगर जल में अगर इसकी मात्रा, फ्लोरोसिस फ्लोराइड एक मात्रा होती है, अगर उसकी मात्रा अधिक है या किसी भी पोषक तत्वों के माध्यम से अगर फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक मात्रा में अगर आपके शरीर में बढ़ जा रही है तो दांतों में समस्या, दांतों का सड़ना या दांतों में समस्या, हड्डियों में समस्या इत्यादि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मोटापा और फ्लोरोसिस, ये जो बीमारी, फ्लोरोसिस बीमारियां हड्डी और दांतों से संबंधित होती है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती है। अब जैसे मोटापा की समस्या होती है तो रक्तचाप की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ना और पोषक तत्वों की मात्रा घटना, ये दोनों ही कुपोषण को जन्म देती है। और सामान्य रूप से अन्य बातें हैं जो बाहरी रूप से हम देख सकते हैं, जैसे नशा, रोग, मौसम, स्वच्छता और संक्रमण, ये जो है ये सभी हमारे पोषक तत्वों की मात्रा में कमी के महत्वपूर्ण आधार बनते हैं। तो पिछला जो वीडियो विटामिन के कमी के कारण से या विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को भी इसी पोषक तत्व की कुपोषण की समस्या के रूप में या कुपोषण से होने वाले रोगों के रूप में भी आप लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो हमको जितना आपको समझाना था, जितना बताना था, बीएड के स्तर से मैं बता चुका हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।